अल्लाह ने फरमाया कि अगर किसी एक की आपने जान बचाई, किसी एक इंसान की, तो इसका मतलब है सारी दुनिया की जान बचा दी, सारी दुनिया के लोगों की, ठीक है। और किसी एक को नाहक आपने यानी कि जानबूझ के मारा, तो इसका मतलब है आपने सारी दुनिया के लोगों को मारा, ठीक है। तो अगर हमें जान बचाना इतनी बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी, तो हमें ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह हमें किसी की भी जान बचा सकते हैं, ठीक है। आज हम शुरू कर रहे हैं। पहले कि हम देखते हैं कि इनके कैसे पता चलेगा कि हमने जान बचा ली, ठीक है। ये एक ना ट्रैवल यूज होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। नजर आ रहा है सबको? अच्छा, ये लेक्चर हमारा हो सकता है 2 लेक्चर पे हो या 3 पे हो, क्योंकि ये बहुत अहम लेक्चर है। हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं, ठीक है। आप भी सीखेंगे, आपके टीचर भी सीखेंगे। अच्छा, पहले ये मैंने क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है सबको? DRABCD, ठीक है। दुनिया में जब भी कोई रेस्क्यू का काम होता है ना, हमारे यहाँ पे 1122 भी है, वो एक एम्बुलेंस आती है 1122, सबने देखी हुई है ना, ठीक है। तो वो भी जब आती है ना, तो वो भी यही काम करती है कि वो जान बचाती है, फर्स्ट एड देती है, ठीक है। तो जब हम ये काम करते हैं तो उसमें एक ये हम तरीका होता है जिसके जरिए वो जान बचाता है। ये मैंने उसको शॉर्ट करके लिख दिया, हम समझेंगे ये क्या क्या होता है। ये D से होता है डेंजर, ठीक है। क्या होता है डेंजर? का मतलब क्या होता है? तो उसमें कितना खतरा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम किसी को बचाने जा रहे हैं, ये तो नहीं हुआ एक बच्चा को नहर में गिर गया है, अब आपने उसको नहर से निकालना है, तो उसमें क्या खतरा हो सकता है? कोई बताएगा कि हमने किसी बच्चे को नहर से निकालना, तो क्या क्या खतरा हो सकता है? हमें क्या खतरा हो सकता है? हम भी डूब सकते हैं ना। हम किसी को निकालने जा रहे हैं तो क्या होगा? हम भी तो डूब सकते हैं ना पानी में, हम खुद भी गिर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक किसी को करंट लग गया है, उसमें क्या खतरा हो सकता है? अगर हमने किसी को करंट से बचाना है, क्या खतरा हो सकता है? हमें भी करंट लग सकता है, ठीक है। और अगर किसी को आग लगी है तो हमने उसको आग बुझानी है, फिर क्या खतरा हो सकता है? हमें भी आग लग सकती है और आग फैल भी सकती है। इस तरह के बहुत सारे खतरात होते हैं आसपास के गिर्द। अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर क्या खतरा होता है? हमारा भी एक्सीडेंट कब हो सकता है ना कि ज़्यादा रश हो जाता है, ठीक है। और जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं कि लोग आसपास खड़े हुए तस्वीरें बना रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, हेल्प नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो वो भी टाइम होता है, तो जो मतलब थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें हमने जान बचानी होती है। अच्छा, ये आपको पता है कि इसका टाइम कितना होता है? इसे हम एमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। कि आपने अगर कोई भी एमरजेंसी हुई है ना, तो उसका एक पूरी दुनिया में एक मतलब एक्सीडेंट में जब जैसे हम देख लें तो एक 7 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 7 मिनट होते हैं। यानी अगर हमने 7 मिनट में एक्शन ले लिया, 7 मिनट में हमने जान बचाने की कोशिश कर ली, तो हम जान बचा सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर किसी का एक्सीडेंट होता है ना, खुदा न खास्ता, तो उसका खून बह रहा है, ठीक है। तो वो उसका अगर दिल बंद हो गया, दिल या सांस बंद हो गया, उसे सांस नहीं आ रहा एक्सीडेंट की वजह से, तो 7 मिनट के अंदर अंदर उसमें उसकी हेल्प करनी होती है। अब देखो, आप अगर आप उस वक्त एम्बुलेंस को कॉल करोगे तो एम्बुलेंस तो 15 मिनट में आएगी, जो 20 मिनट में आएगी, हो सकता है उससे भी देर में आए, हो सकता है ना। तो जब ऐसा होगा तो वो तो बंदे की डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। उस सूरत में क्या होता है? उस सूरत में हम सारे डॉक्टर बन जाते हैं। हमें डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटी छोटी बातें सीख लेंगे ना, तो हम भी किसी की हेल्प कर सकेंगे, ठीक है। और ये बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन करनी किसके अंदर है? 7 मिनट के अंदर अंदर। वो टाइम नहीं ज़ाया करना, ठीक है। ये जो 7 मिनट का टाइम है ना, ये टाइम नहीं ज़ाया करना। अगर किसी का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है, और ये मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा जब एक्सीडेंट होता है तो हमें कैसे हेल्प करनी है। तो ये 7 मिनट जो है ये रिस्पॉन्स टाइम है, लेकिन 7 मिनट के अंदर अंदर करना है, जल्दी करनी है, देर नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, अब ये R है, R से मतलब होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। ये हमने रिस्पॉन्स का मैंने आपको टाइम बता दिया, तो मैं यहाँ पे छोटा सा कि सबसे पहले आपने देखा खतरा, डेंजर, खतरा देखा। खतरा कैसे देखा? अगर खुदा न खास्ता किसी को एक्सीडेंट हुआ, इसका मतलब है कि खतरा है, खतरा हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने रिस्पॉन्स देना है, और कब देना है? कितने टाइम में देना है? 7 मिनट के अंदर अंदर, यानी उससे पहले पहले देना है। 7 मिनट तो आखिरी है, 7 मिनट के बाद तो फायदा ही नहीं है, ऐसे समझ, ठीक है। यानी कि अगर किसी का दिल बंद होता है तो 7 मिनट तक जिंदा रहता है बंदा। ये बात समझ आई है? 7 मिनट के बाद अगर आपने उसका दिल बहाल करने की कोशिश नहीं की तो वो बंदा मर जाता है।
इसलिए इसे हम कहते हैं 7 मिनट, पहले 7 मिनट जो होते हैं ये बड़े अहम होते हैं। इसी तरह अगर किसी को बिजली का झटका लगा है तो अब वो चिपका ही रहे, आपने एम्बुलेंस को कॉल किया या आप किसी को बचाने बुलाने चले गए हैं तो इतनी देर लगा दी कि वो तो बेचारा मर जाएगा, ऐसे ही होगा ना कि कितनी देर में करंट लगा। तो ये 7 मिनट बड़े अहम होते हैं। अच्छा, अब हमने एक एक्सीडेंट के हवाले से देखना है, पानी के डूबने या करंट लगना या उसके अलावा आग लगना, इन जो इमरजेंसी या खतरात है ना, इसका हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी हम सिर्फ देखेंगे एक्सीडेंट के बारे में। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है रोड के ऊपर, आप रोज देखते हो ना, अक्सर कभी को मोटरसाइकिल से टक्कर लगी, किसी की गाड़ी से टक्कर लगी, किसी की गाड़ियों की आपस में टक्कर लगी, ठीक है, ऐसे भी हो जाता है। कभी किसी के ऊपर चोट लगी, किसी तरह की खेलते हुए गिरने की चोट लगी, उस सूरत हाल में हमने क्या करना होता है, ठीक है। अच्छा, ये है जो ए है ना, ABCD आपको याद है ना सबको, ये आपने याद रखनी है। आपने DR, पहले सबसे DR का मतलब है कि आपने देखना है खतरा क्या है, उसके बाद आपने देखा है कि जो खतरा है उससे मुझे तो कोई खतरा नहीं है, अपनी जान बचाना भी अहम होता है ना। ये नहीं है कि एक बंदे को करंट लगा आपने उसको जाके खींचना शुरू कर दिया, वो तो आपको भी करंट लग जाएगा, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना। तो इस सूरत में आपने पहले खतरा देखना है, फिर उसके बाद आपने रिस्पॉन्स देना है। रिस्पॉन्स जब जवाब दोगे आप तो आपने 7 मिनट करना पड़ेगा। अच्छा, अब जब मिसाल के तौर पे हम एक एक्सीडेंट वाला केस देख रहे हैं, उदाहरण खास किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ए से क्या होता है, ए से होता है एयर वेव, क्या होता है एयर वेव, सॉरी वेव नहीं वेव। एक बंदा सड़क पे गिरा पड़ा, मिसाल के तौर पे आपने देखा है कि एक बंदा सड़क पे गिरा हुआ, आप कैसे पता करोगे? आपको ये तो पता चल गया खतरा है, ठीक है, आपको ये भी पता चल गया कि मैंने जल्दी जल्दी उसके पास पहुंचना है, आप पहुंच गए उसके पास। अब आपने उसके पहले देखना है कि उसका एयर वे का मतलब है कि हम जो सांस ले रहे हैं ना, वो सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा, समझ आ रही बात, कि वो जो है वो सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा। अब हम उसको कैसे चेक करेंगे? नाक से भी चेक कर सकते हैं, मुंह से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले सांस लेने से पहले बैठ जाओ, सांस लेने से पहले हम चेक करते हैं कि उसका जो हवा का रास्ता है ना, एयर वे का मतलब होता है उसका हवा का रास्ता। हवा के 2 ही रास्ते हैं ना, मुंह और नाक, ठीक है ना। हवा इसी से अंदर जा रही है, ऑक्सीजन भी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, तो ये रास्ता ब्लॉक तो नहीं हो गया। आपने ये देखना, देखो मिसाल के तौर पे एक शख्स गिरा सड़क पे, उसका रास्ता हवा मुंह और नाक का कैसे बंद हो सकता है? तो बता सकते हैं बंद कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि उसका रास्ता बंद हो गया मुंह और नाक का? देखो जब गिरता है तो खून निकलता है, खून निकलता है ना, तो हो सकता है उसके जब नाक से या मुंह से खून निकल रहा हो, उसका सांस नहीं आएगा, उसका रास्ता बंद हो गया। आप कभी पानी पी रहे हो, पानी पीते हुए आप सांस ले सकते हो? पानी पीते हुए पानी आप नीचे करके ग्लास नीचे करके ले सकते हो, पानी पीते हुए ले सकते हो? नहीं ले सकते। आप बेटा पानी नीचे ग्लास नीचे करके लेते हो ना, जब आप पानी पी रहे हो, पानी अंदर जा रहा है, उस वक्त सांस ले सकते हो? नहीं ले सकते आप, क्योंकि सांस की नाली बंद हो जाती है, सॉरी हवा की नाली जो बंद हो जाती है और जो दूसरी नाली है वो चलती होती है खाने वाली। अच्छा, अब आपने ये देखना है, क्योंकि उस वक्त हो सकता है एक्सीडेंट जब हुआ है तो वो खून निकल रहा है, खून निकल रहा है तो मुंह से निकल रहा है जब या नाक से निकल रहा है तो उसको सांस लेने में मसला आ जाता है, ठीक है। तो आपने पहली कोशिश क्या करनी है कि अच्छा ये तो खून वाला मसला हो गया, दूसरी बात ये भी हो सकती है उसके मुंह में मट्टी भी जा सकती है। अगर वो मट्टी में गिरा है, ठीक है, वो मट्टी बहुत ज्यादा थी तो उसके मुंह आंखों नाक कान में सारी मट्टी चली गई है, तो उसको सांस नहीं लिया जाएगा उससे। अगर वो पानी में गिरा है, देखो पानी के अंदर जब आप जाते हो डुबकी लगाते हो, सांस आता है? नहीं आता ना। अगर वो पानी के अंदर चला गया तो उसका वो तो ये रास्ता बंद हो गया, एयर वे हवा वाला रास्ता बंद हो गया। पहले हमने ये देखना है कि उसका जो हवा वाला रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। पहले नंबर पे सबसे अहम ये कि हमने क्या करना है कि हवा वाला उसका रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। पहले नंबर पे सबसे अहम है, हमने सबसे पहले ये देखना है कि अगर उसकी मट्टी लगी हुई है, फौरी तौर पे उसकी मट्टी जो है वो साइड में कर दें, या अगर उसके मुंह में मट्टी चली गई है उसको थोड़ा सा उल्टा करके उसकी ताकि मट्टी बाहर निकल आए, या उसके मुंह में पानी है पानी बाहर निकल जाए, ऐसा मतलब जिस तरह भी हम कर सके हमें करना चाहिए। यानी पहला हमने क्या काम सीखा कि हमने उसका सांस का रास्ता ही बंद कर, सांस नहीं सांस का रास्ता ही बंद कर, ठीक है। अगर सांस का रास्ता बंद हो गया तो सांस नहीं ले सकते,
ठीक है। चाहे मट्टी, अगर वो कीचड़ में गिरा, बाद तो ऐसा होता है कीचड़ होता है, कीचड़ सारा मुंह में और नाक में फंस के वो सांस नहीं ले पाएगा, तो फौरी तौर पे उसका वो जो रास्ता खाली करना है आपने साफ करना। कपड़ा है आपके पास, आपके पास पानी है, कोई भी चीज़ है, तो आप उसे उसके सांस का रास्ता साफ करना ताकि सांस आ सके। अगर उसे सांस नहीं आएगा वो तो मर जाएगा उसके बाद। ये बात समझ आ गई? अच्छा, बी से है, बी का मतलब होता है ब्रीदिंग। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे ये है ब्रीदिंग। अच्छा, ये है सांस का रास्ता, ये है सांस, दोनों में फर्क है। ये इसका मतलब है कि सांस का रास्ता बंद हो गया, इसका मतलब है कि सांस ही बंद हो गया। रास्ता तो साफ है, मतलब मुंह भी साफ है, नाक भी साफ है, लेकिन उसको सांस नहीं आ रहा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कैसे चेक करते हैं, कोई बताएगा? अगर किसी को सांस ना आ रहा हो, हम सांस कैसे चेक करते हैं? अगर मतलब उसका ये एयरवे साफ है, मुंह और नाक साफ है, लेकिन उसका सांस नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा, आप कैसे चेक करोगे? आप इसको यहाँ पे हाथ रख के चेक कर सकते हो। ठीक है, हाथ रख के भी चेक कर सकते हो, यहाँ मुंह पे, यहाँ पे उंगली रख के चेक कर सकते हो, क्योंकि नाक की हवा आ रही होती है ना थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी, तो आपको महसूस होता है। या दूसरी सूरत में सबसे जो अहम और आसान तरीका है ना, अगर आपने ये नहीं करना, जब इंसान सांस लेता है तो उसका पेट ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो अगर पेट ऊपर नीचे, आपने और से महसूस करना, अगर पेट ऊपर नीचे हो रहा है इसका मतलब उससे वो सांस ले रहा है, अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो सांस नहीं ले रहा। बात समझ आ गई है? तो ये मतलब अगर सांस ले रहा है तो आपने मुतमिन हो जाना कि ये बंदा सांस ले रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये बच गया। अगर नहीं ले रहा तो ये भी एक इमरजेंसी आ जाती है कि वो सांस नहीं ले रहा, ठीक है। उसमें फिर आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आगे आ जाते हैं सी पे। अच्छा, पहले हम इन दोनों की बात करें, अगर सांस बंद हो जाता है तो हम क्या करेंगे? अच्छा, आपने अगर रास्ता बंद हो गया तो हमने रास्ता साफ करना है, ठीक है। अगर सांस बंद हो जाए तो फिर हमने क्या करना है? एक वर्ड यूज होता है सीपीआर। क्या यूज होता है? सीपीआर। ठीक है, हमें उसी वक्त उसको देना होता है सीपीआर। ठीक है, ये सीपीआर क्या होता है? ये सांस बहाल करने के लिए या दिल बहाल करने के लिए होता है। इसको भी मैं आगे बताता हूँ, पहले हम सी की तरफ जाते हैं। सी होता है कार्डियो, ठीक है, या सर्कुलेटरी, आप इसे सर्कुलेटरी भी कह सकते हो, कार्डियो भी कह सकते हो। यानी कि सर्कुलेटरी का मतलब है कि खून जिस्म में हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तीन तरीके हमने पढ़ लिए, पहला रास्ता हवा का, दूसरा सांस आ रहा है या नहीं आ रहा, तीसरा खून जिस्म में गर्दिश कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? अगर खून उसका रुक गया है, नहीं गर्दिश कर रहा, इसका मतलब उसका दिल नहीं चल रहा। दिल खून पंप करता है ना, दिल खून को आगे भेजता है, पीछे भेजता है, पंप है ना हमारा दिल जो है, तो वही खून को आगे भेजा, इसका मतलब उसका दिल बंद हो गया अगर ये नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, अब ये हमें दिल कैसे चेक करते हैं कि अगर किसी का दिल चल रहा है या दिल बंद हो गया? जी, आप इधर भी हाथ रख के चेक कर सकते हैं, लेकिन आप इधर कान लगा के भी सुन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत दफा यहाँ पे तो खामोशी है ना, अगर बाहर सड़क की बात होती है तो सड़क पे बहुत शोर होता है, एक्सीडेंट होता है, सड़क पे होता है ना, तो घर में तो खामोशी होती है, तो आपको गौर से सुनना पड़ेगा। ठीक है, आपको गौर से, आप कान लगा के भी सुन सकते हैं, आप यहाँ पे हाथ रखेंगे ना जोर के, तो आपको महसूस होगा धक 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 ऐसे होगा। आप नब्ज भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, नब्ज चेक करने का किसी को पता है? आ जाओ इधर, मेरी नब्ज चेक करता हूँ। ऐसे चेक करते हैं, महसूस हो रही है आपको? ऐसे महसूस हो रही है, आप चेक ही गलत कर रहे हैं, ठीक है ना? अब हो रही है ना। आपने क्या करना है, नब्ज चेक करने का तरीका होता है, बैठो के नब्ज चेक करने का तरीका होता है, ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा नजर आ रहा है मेरा, हम, ठीक है, उसकी तरफ जो वेन आ रही है ना अंगूठे के साथ साथ, उस पे आपने अपना अंगूठा रखना। जैसे आप आओ, मैं आपको बताऊँ, आ जाओ, ये देखो, ये इसका थंब है ना, ठीक है, तो ये इसके साथ जो उंगली आ रही है, इसके साथ जो वेन आ रही है, इस पे आपने अपना हाथ रखना। आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। अगर अंगूठा रखेंगे तो इस
इसको आपको ना वो महसूस होना शुरू हो जाएगा कि ये इसका खून चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, अब मुझे बड़ा महसूस हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है इसका खून भी चल रहा है और इसका दिल भी चल रहा है। ठीक है, इस तरह पता चल जाता है। दूसरा, आप यहाँ पे हाथ जोर से थोड़ा सा हाथ दबा के रख सकते हैं। ठीक है, हाथ इधर आओ, इसका हाथ रखो इसके ऊपर, पता चल रहा है? हाँ जी, किसी और में देखना है? इसमें लाओ आप हमारे साथ जाओ। आपने किसी का अगर दिल चेक करना हो कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जोर से हाथ रख के देखो, चल रहा है? ठीक है, इस तरह आप दिल भी चेक करें। ठीक है, अच्छा, अब जो है हम जाएंगे कि अगर ये खुदा न खास्ता उसे सांस नहीं आ रहा या उसका दिल बंद हो गया, फिर हम क्या करें? ठीक है, ये बड़ा अहम काम है। ठीक है, आप वैसे भी बच्चे भी हो, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, आप कर सकते हो। आप किसी बड़े को बता सकते हो। अगर किसी बड़े को नहीं पता ना, आप किसी बड़े को भी बता सकते हो। ठीक है, मुझे एक टेबल चाहिए। ठीक है, आपने ठीक है आपने इसका यहाँ से चेक कर लिया, आपने सांस यहाँ से चेक कर लिया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता चल गई। अगर खुदा न खास्ता किसी का ऐसा मसला बन रहा है तो आपने क्या करना है, आपने दोनों एक कोई बच्चा करके दिखाएगा, मैं बताता हूँ उनको करना कैसे। आपने दोनों घुटनों पे बैठना है, थोड़ा सा टेबल पे कर देते हैं आप इस तरह, बाकी सब जैसे ये बैठा, ये तो मरीज है ना, आपने ऐसे बैठना है जैसे ये घुटनों में बैठा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने ऐसे उंगली ऐसे करनी है, ऐसे। ठीक है, ऐसे करनी है, हाथी करो ऐसे। आप ये नहीं करनी, आप मरीज हो, आप बेहोश पड़े। ठीक है, आपने ऐसे करना। जी जी, अच्छा, इसके जो दरमियान वाली सेंटर लाइन होती है ना, उसके दरमियान ये यहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं डालना। ठीक है, इसको हमने जोर से दबाना होता है। ठीक है, दबाओ थोड़ा सा। ठीक है, ज़्यादा मतलब एक ऐसे छोड़ो, एक मिनट छोड़ो, ऐसे करके ऐसे 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 जैसे हम पंप नहीं कर रहे होते, ऐसे ऐसे करना है 30 दफ़ा। कितनी दफ़ा? 30 दफ़ा। ठीक है, करो आती, थोड़ा सा इसको कर देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा जोर से नहीं करना आप। ठीक है, तो जो खाया भी है ना, अभी चावल बाहर आ जाएंगे। चलो आ जाओ, पता चल गया ये तरीका। इसे आप टाइम याद रखें कि 7 मिनट के अंदर आपने काम करना है। मेरी बात समझ आई आपको? आपने पहले मरीज को सीधा करना है। अगर वो टेढ़ा मेढ़ा लेटा हुआ है, ठीक है, उल्टा बेटा हाथ नहीं आए, इधर देखें, उल्टा होकर लेटा हुआ है, तो आप उसे पहले सीधा करना है। सीधा करके ये काम आपने 7 मिनट के अंदर अंदर करना है। ठीक है, अब ये आप सोचने में लगाते हैं, हाँ जी आप जैसे सीधा कैसे करें, अब मैंने बैठना किस तरह है। ठीक है, ये तो इतना रश है तो ऐसे लोग देखेंगे, इतने में तो टाइम गुजर जाएगा उसका। अगर दिल बंद है तो वो दिल तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम फौरी 7 मिनट के अंदर अंदर ये काम करना है। कितनी दफ़ा करना है? 30 दफ़ा। कितनी दफ़ा ये CPR करनी है? 30 दफ़ा। तो अगर अल्लाह पाक ने उसकी ज़िंदगी लिखी हुई तो उसका वो दिल चल पड़े। बात समझ आइए? बाद दफ़ा ऐसा होता है कि जब एक्सीडेंट होता है ना, तो ब्लॉकेज आ जाती है खून में, दिमाग का खून नहीं पहुंचता। ठीक है, वो बेहोश हो जाता है। तो जब आप पंप करते हो ना, तो वो ऐसे ही होता है जैसे ब्लड पंप हो रहा है ना, खून दे रहा है। जब आप उसका चेस्ट या सीना पंप करते हो, उसको दबाते हो ऊपर से, तो वो दिल चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर उसकी वो जान बच सकती है। ये बड़ा अहम काम है जो हर बच्चे को भी पता होना चाहिए और बड़े को भी पता होना चाहिए। ये आपको पता चल गया, सबको समझ आ गई है? भाव आए, लेकिन ये नहीं करना कि उसकी ये जो पसली है या रिब्स हैं ये टूट जाए। अगर ये टूट जाएंगी ये तो दिल में लग जाएंगी, वो उसमें बचाना भी होगा तो वो नहीं बचेगा। बात समझ आ गई? तो वो इतना भी नहीं करना, इससे ज़्यादा भी नहीं करना। ठीक है, हाँ, ये आप हो सकता है कि आप उसे मिसाल के तौर पे अगर आपको पता चला कि एम्बुलेंस आ रही है तो इतने टाइम में उसको मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप वो एम्बुलेंस में बिठा लिया फिर भी पंप कर सकते हैं, लेकिन वो आपने उस तरह करना है कि उसको आपको पता चले कि मैं इतना जोर डाल रहा हूँ जितना वो बर्दाश्त कर सके। कि वो तो बेहोश पड़ा है तो उससे तकलीफ तो नहीं होगी, लेकिन उसका ज़्यादा नुकसान ना होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने देखना डी क्या होता है। डी होता है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी होता है माजूरी हो जाना। ठीक है, माजूरी कैसे? किसी की हड्डी टूट सकती है या फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है,
हड्डी टूट सकती है या फ्रैक्चर हो सकता है। अच्छा, उस सूरत में हम क्या करते हैं? अब इस काम में भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, तो इस गलती में किसी बंदे की जान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जब हम किसी की एक्सीडेंट होता है हम उसे फौरी उठाते हैं, उठाते वक्त हम अगर एहतियात ना करें, अगर उसकी कोई हड्डी टूटी हो बाजू की या टांग की, हम एहतियात ना करें तो वो उसका हड्डी मतलब वो बहुत ज़्यादा काम खराब हो जाता है। मतलब कि अगर कोई थोड़ी टूटी थी तो ज़्यादा टूट सकती है, ठीक है, अगर हम एहतियात ना करें तो। अच्छा, आपने कभी देखा है कि कभी किसी का बाजू को मसला बना हो तो डॉक्टर लोगों को ऐसा ना गले में बांध देते हैं, ऐसे बाजू पकड़े रखने के लिए, पता है आपको? देखा भी होगा ना, कई लोगों ने ऐसे बांधी होती है, पट्टी गले में डाली होती है। वो पता है आपको क्यों बांधते हैं? क्यों बांधते हैं? प्लास्टर चढ़ा होता है, क्यों बांधते हैं? बांधते क्यों है ये कुछ बताएगा। और चोट ना लगे, या वो जो हड्डी है ना बेड, वो जो हड्डी है ना, वो हड्डी अपनी जगह से ना गिरे। असल मकसद होता है जहाँ पे वो टूट गई है बस वहीं पे टूट गई है, उसके बाद ना हिले। उसके बाद का काम डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उसकी हड्डी ठीक करनी है। लेकिन जब आपने उस मरीज को उठाना है, ठीक है, तो आपने ऐसे नहीं उठाना अगर किसी की हड्डी टूट गई है। अच्छा, पहले तो ये देखे ना उसकी टूटने का पता कैसे चलेगा? मुझे टाइम बता दें कितना है? 22 मिनट्स हुए। 2 मिनट्स हो गए? हाँ जी। वैसे टाइम कितना हो गया? 12:51 12:51। 2 मिनट। अच्छा, पहले तो आपने ये देखना हड्डी टूटने का पता कैसे चलता है। हड्डी कौन सा बाहर आ जाती है, अंदर ही टूटती है ना, पता चलता है स्वेलिंग से। टाइम थोड़ा मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप उसकी वो जगह सूज जाती है, बहुत ज़्यादा सूज जाती है। एक तो ये निशानी होती है, और दूसरी निशानी ये होती है कि बहुत ज़्यादा दर्द होती है। हड्डी टूटने की जो दर्द होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। आपको उस चीज़ से ज़्यादा हो जाएगा, एक जगह थोड़ी सूज जाती है, और दूसरा क्या होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होती है। और तीसरा, अगर आप उसे कहोगे ना, मतलब बाजू की हड्डी अगर टूटी है तो आप उसे कहोगे ना बाजू हिलाओ, तो बाजू से हिलाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 निशानी होती है, इससे आपको अंदाजा होता है कि इसकी हड्डी टूट गई है। अच्छा, जब हड्डी टूट जाती है आपने क्या करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर किसी की बाजू की हड्डी खुदा ना खास्ता टूटी है, ठीक है, तो आपने उसको बांधना होता है, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि आप उसकी बाजू की हड्डी टूटी और उसे बाजू से पकड़ के उठा के ऊपर बैठा रहे हो या इस तरह करो, ऐसे नहीं करना। पहले आपने उसको बांधना है। आपके पास कोई कपड़ा आपके पास में हो या आपको आसानी से मिल सकता हो। ये बंदा कोई सड़क पे 1000 दुकान वाले बैठे होते हैं, कोई बैठा होता है जिसके पास कोई साफा होता है, कोई मफल होता है, कोई रुमाल होता है, कोई इस तरह की बड़ी चादर होती है, मिल सकती है आपको, ठीक है। तो वो अगर मिल जाए तो उसी वक्त आपने उसको बांधना होता है। मिसाल के तौर पे ये बाजू अगर दाना खासा यहाँ से टूटा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको बांधना है। 2 तरीकों से बांधा जाता है। एक बांधना ये होता है कि आपने एक इसके नीचे फट्टी रखनी है। आप फट्टी रख सकते हो, स्टिक रख सकते हो, पैमाना रख सकते हो। जैसे एक बच्चा मेरे पास, छोटा सा कोई बच्चा आ जाए, आप आओ बेटा इधर आओ, किसी के पास वो है पैमाना है, किसी के पास स्केल, आप आओ, आपके पास है, मुझे अभी जल्दी जल्दी दो। अगर खुदा का खास्ता इसके अगर इसकी बाजू की हड्डी टूटती है तो हमने क्या करना, अगर यहाँ से इसके बाजू की हड्डी टूटती है, ठीक है, ये हम चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। अगर किसी के बाजू की हड्डी यहाँ से टूटी है तो हमने उसको रेस्क्यू करना है या उसको बचाना है, तो हम कैसे बचाएंगे, ठीक है। हम उसके नीचे एक हम स्केल या एक फट्टी लगा सकते हैं, ठीक है। फट्टी जो हमने वो इस तरह लगानी है, ये देखिए, ये हम ये इस तरह रखेंगे, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब हम नीचे रख के और उसके ऊपर फौरी तौर पर पट्टी बांध देंगे ऐसे। ये बात समझ आ गई? ये जब हम ये काम करेंगे ना तो ये उसकी बाजू हिलेगी नहीं, ठीक है, हिलेगी नहीं, और वो वहीं पे रहेगी, और इसकी जो हड्डी टूट गई है वो मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। अब वो अगला काम डॉक्टर का है, डॉक्टर से जिस तरह मर्जी जोड़ दे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने नीचे फट्टी रख के उसको पट्टी कर देनी है। क्या कर देनी है? पट्टी कर देनी है, ताकि वो हिले ना। अच्छा, यही काम टांग के साथ करते हैं। अगर एक बच्चे की खुदा न खास्ता किसी की भी, बड़े की भी तो टांग टूटी है तो हम उसके पीछे वाली साइड पे, अगर यहाँ से टूटी है तो हम पीछे वाली साइड पे रख के उसके ऊपर पट्टी बांध देते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि फिर वो मजीद नहीं टूटती। एक तरीका ये काम ये करना होता है। दूसरा काम क्या करना होता है? दूसरा काम, एक तो ये पट्टी उसके बाजू भी बांध दी ना। अब देखिए, मिसाल के तौर पे आपने एक बंदे को उठा के लेके जाना है या उसे उठा के ऊपर एम्बुलेंस में डालना है, ठीक है, तो आपने उसकी पट्टी यहाँ तो बांध दी, ठीक है, लेकिन ये बाजू ऐसे ऐसे तो हिल रहा है ना। मिसाल के तौर पे ऐसे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे तो हिल रहा है ना, ठीक है।
या अगर टांग है तो हम टांग पकड़ी तभी वो हिलेगी, चाहे पट्टी बांधी भी हुई है, यहाँ से तो हिल रही है ना इस जगह से। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम फिर उसको जिस्म के साथ भी बांध देते हैं। मिसाल के तौर पे बाजू के नीचे पट्टी बांधी थी, तो बाजू के ऐसे जिस्म के साथ है ना, तो हम ऐसे करके इसको इर्द-गिर्द कमर के साथ बांध देते हैं, फिर ये बाजू नहीं हिलेगी। ठीक है। और इसमें सबसे अहम बात ये होती है कि जब भी हड्डी टूटती है हमने उसको उसकी जगह से नहीं हिलाना। मिसाल के तौर पे किसी की बाजू की हड्डी टूटी है तो उसका बाजू ऐसे हो गया, हमने इसको सीधा करने की कोशिश नहीं करनी। ये बात समझ आ गई है? ये काम बड़ा अहम है जो सब किसी को पता नहीं होता। जब भी कोई खुदा न खासा किसी का नुकसान हो जाता है तो हम उसको खुद ही डॉक्टर बन के उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। जब आप सीधा करोगे तो वो हड्डी कोई और भी टूट सकती है उसी वक्त। ठीक है, पहले नुकसान थोड़ा होता है, अब ये जो बचाने वाला होता है उसका काम होता है कि उसने नुकसान कम करना है या बढ़ाना है। अगर आप उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, अगर उसकी हड्डी टूटी है, बाजू सीधी है, आपने उसको टेढ़ा करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है ना। अगर यहाँ से उसकी हड्डी टूटी है, यहाँ से बाजू मुड़ता है ना ऐसे, यहाँ से हड्डी टूटी है तो आपको नहीं मैंने तो गले में बांधना है, तो आप उसको ऐसे मोड़ के उसके गले में बांध दो, उसकी हड्डी यहाँ से टूटी थी, उसके बीच में से एक दो और भी टूट जाएंगी। ठीक है। जैसी है आपने वैसे ही उसको बांधना है, ये बात याद रखिए। समझ आई बात की? ये मैंने अगले लेक्चर में ये बातें सुनी हुई आपसे, ये जो मैंने बातें बताई। अगले लेक्चर में हम पानी के बारे में, आग के बारे में और बिजली के बारे में ये बातें भी सीखेंगे। ठीक है जी। सिर्फ हड्डी का ये बात जान लें कि जैसे है जहाँ पे है आपने उसको वैसे ही बांधना है। अगर ये ऐसे टूटी हुई है, ऐसे ही बाजू तो आपने उसको वैसे ही बांधना है। अगर सीधे टूटी हुई है तो आपने ऐसे सीधे बांधना, इसी तरह टांग के साथ। ठीक है। तो आज के जितने लेक्चर है इसका अगला पार्ट जो है हम दूसरा हिस्सा तो अगले हफ्ते में